हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि आपका एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को। और अब ज़्यादा दिन आपके पास शेष नहीं है, लगभग 70 से 75 दिन आपके पास हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए और बिल्कुल भी कसर मत छोड़िएगा, एकदम अच्छे से तैयारी करिए। उसमें पेपर को अच्छे से आप कर सकें, इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। तो आप टेस्ट सीरीज हमारे चैनल से सॉल्व कर सकते हैं। ये आज हमारा 5वां टेस्ट है, जीएस के लिए टेस्ट सीरीज है ये। इसके पहले हमने 4 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। चारों टेस्ट की वीडियो चैनल पे अपलोड है, साथ ही पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें कुछ बेहतर करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के अपना ये टेस्ट सीरीज। तो पहला कथन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन क्या है? तो कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कथन कारण में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो बिल्कुल सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं यानी कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह है गाय, बंदर, ऊंट या फिर घोड़ा। किसके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कैपेसिटीज में केंद्रक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऊंट के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? चीता, जिराफ, हाथी या फिर चिंपैंजी? किसका गर्भकाल सबसे लंबा होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा हाथी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है? ईईजी, ईईसी, ईएमजी या फिर ईसीजी? किससे जो है मस्तिष्क की यानी कि ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है? तो यह पहचान जो की जाती है यह की जाती है ईईजी से, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए या फिर टाइफाइड की पहचान के लिए? तो जो एलिसा परीक्षण है, एलिसा टेस्ट या एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रणों का एक सामान्य रोग है? अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा या रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा? इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं कारक जो कि मधुमेह से संबंधित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो यहाँ पे सही होगा यह पहला एवं तीसरा लक्षण यहाँ पे सही होगा, यानी कि रक्त में शर्करा का उच्च स्तर हो जाता है और साथ ही रक्त में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे इंसान जो है मधुमेह से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आंख का अपारदर्शी हो जाए तो आंख यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो इस रोग को क्या कहा जाता है? यदि आंख का लेंस जो है वह अपारदर्शी हो जाए तो इस रोग को क्या कहा जाता है? तो इस रोग को कहा जाता है मोतियाबिंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह ऑपरेशन के बाद, नॉर्मल ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है मोतियाबिंद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टर्नम, इनकस, स्टेपीज या फिर मैलियस? तो यहाँ पे जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि स्टर्नम जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? हृदय, वृक्क, यकृत या फिर फेफड़ा? कौन सा ऐसा अंग है जो कि शरीर
मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो यह जो मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित करता है वह अंग है आपका फेफड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? मधुमक्खी, मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई या फिर पिट वाइपर? किसमें ऐसा क्वालिटी होता है? तो ये होता है मकड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मूंगा, मोती, गोंद या फिर लाख? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। लाख जो है यह कीट के शरीर से निकला हुआ एक स्राव यानी कि लार टाइप का पदार्थ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाख। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस रोग में प्रभावित होता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, आँख, यकृत, फेफड़ा या फिर मस्तिष्क? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, बेंजीन, मेथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड? किसके अपघटन से प्राप्त होती है छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? त्रिशूल, कामेत, गोसाई थान या फिर गौरलाटा? इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि भारत में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गोसाई थान जो है यह नेपाल में स्थित है, ना कि भारत में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी त्रिशूल, कामेत और गौरलाटा ये तीनों भारत में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन है, महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। ऑप्शन बी है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। या फिर ऑप्शन डी है, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है ऑप्शन प्रश्न में यह पूछा गया है? तो यहाँ पे कावेरी नदी का उद्भव जो है यह आंध्र प्रदेश से नहीं होता है, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी नदियों का उद्भव दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है वो बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? अब ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी है कृषि विकास, ऑप्शन सी है कृषकों का पर्याप्त साख, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर? किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, ऑप्शन बी है आर्थिक विकास के लिए, ऑप्शन सी है विदेशी ऋण कम करने के लिए, ऑप्शन डी है भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। अब यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? आर नरकशे द्वारा, एम सैमुअल्सन द्वारा या फिर जी मेडाल द्वारा या डब्ल्यू.ए. लेविस द्वारा? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था यह निम्नलिखित में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया था जी मेडल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुरनाल्ड मेडल के द्वारा पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्धनता सूचकांक किस वर्ष की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था? 1995, 1996 या फिर 1994 या फिर 1997? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि मानव निर्धनता सूचकांक जो है 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, नगरों
सड़कों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन सी है लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका उपयोग करते थे। ऑप्शन डी है व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। तो यहाँ पे कौन सा कथन ऐसा था जो कि ऐसा है यहाँ पे निम्नलिखित में से जो कि असत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह सही नहीं है, क्योंकि लोग लोहे से परिचित तो नहीं थे और इसका उपयोग भी नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? धर्मसूत्र, कामसूत्र, अर्थशास्त्र या फिर मनु स्मृति? किसमें यह सुविधा दी गई है? तो यह व्यवस्था की गई है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या फिर निकोबार द्वीप समूह में? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में स्थित है भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन कलेक्टर या फिर साइक्लोन डिवाइडर? कौन सा इसमें से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर जो है यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या फिर एस्बेस्टोसिस? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि जब झील वगैरह में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे शैवाल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक होता है एल्गल ब्लूम, वहाँ पे ये कंडीशन आ जाती है तो कोई भी जीव वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो यूट्रोफिकेशन ये कंडीशन है और ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है किस स्थान की? शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की, सवाना की या शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की? तो पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक जो विविधता होती है यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। ऑप्शन है गेहूं की, ऑप्शन बी है सरसों की, ऑप्शन सी है चना की या ऑप्शन डी मूंगफली की? पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? तो पूसा बोल्ड जो है यह प्रजाति है सरसों की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो पूसा बोल्ड है यह सरसों की प्रजाति है, तो संख्या 26 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है जापान में, चीन में, कोरिया में या फिर भारत में? संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चीन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, जयपुर में, हिसार में या फिर भोपाल में? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है यह जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? कौन इसमें से रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कर्नाटक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या फिर गुप्तकाशी? कौन सा इसमें से एक ऐसा स्थान है जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद घाट जो है यह मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है तांबा में, अभ्रक में, जस्ता में या फिर डोलोमाइट में? तांबा का लगभग एकाधिकार किस तत्व में है? तो यह एकाधिकार जो है यह है जस्ता में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? बी आर नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई या फिर मनु बहन? तो बापू माई मदर शीर्षक से जो संस्मरण लिखा गया है यह लिखा गया है मनु बहन के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है हिंदी में, ऑप्शन बी है गुजराती में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी में या ऑप्शन डी है उर्दू में? तो हिंद स्वराज जो 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी वह किस भाषा में लिखी गई? तो यह लिखी गई थी
गुजराती में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 1909 में लिखी गई, इसको याद रखिएगा, बस भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनी कार है? लुई फिशर, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं वहाँ है लुई फिशर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को, 11 नवंबर 1945 को, 5 नवंबर 1945 को या फिर 10 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस तो ये मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लॉर्ड वेवल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर गुरदासपुर में। तो भगत सिंह का जो स्मारक है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है फिरोजपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र देव को, M.R. मसानी को या फिर अशोक मेहता को। तो भारत में साम्यवाद का जो उच्चतम पुजारी कहा गया है वह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, देवस या फिर इंद्र को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बृहस्पति को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो यहाँ पे अभिसार, गलुसाई, कठ या फिर मशक। तो ये जो शस्त्र धारण किया था सिकंदर के खिलाफ, यह शस्त्र धारण किया गया था मशक जाति के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए है पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में। ऑप्शन बी है मीर भोज के ग्वालियर अभिलेख में। ऑप्शन सी है कुमारगुप्त फर्स्ट के कर्मदंडा शिवलिंग अभिलेख में। ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा स्तंभलेख में। तो यहाँ पे संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो यह उल्लेख है इनका पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के एक प्रसिद्ध संस्कृत के कवि और नाटककार थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके, यानी कि मौलिक अधिकार से हटा करके इसे भाग 12 में जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12 या फिर 20। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वह टोटल 11 हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। दूसरा है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। तीसरा है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। और ऑप्शन डी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो कौन सा ऐसा कर्तव्य है जो कि संविधान के भाग 4 के मौलिक कर्तव्य में उल्लिखित नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका विवरण नहीं है मौलिक कर्तव्य में, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक नियामक संगठन है, वैधानिक संगठन है, संसदीय अध्यादेश से संस्थापित है या फिर संवैधानिक संगठन है? तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक संगठन है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 312 से लेकर के, हाँ अनुच्छेद 312 में इसका उल्लेख है। तो यह एक संवैधानिक संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
युग्म सुमेलित नहीं है? विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ या फिर श्रृंगवेरपुर, फैजाबाद। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि विंध्याचल, मिर्जापुर बिल्कुल सही सुमेलित है। देवा शरीफ, बाराबंकी में ये भी बहुत सही सुमेलित है। और हस्तिनापुर मेरठ में है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन श्रृंगवेरपुर जो है यह प्रयागराज में है, ना कि फैजाबाद में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर, चकेरी, वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, आगरा, फुर्सतगंज। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ यहाँ पे जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे हवाई अड्डे हैं। तो कानपुर में चकेरी है, बिल्कुल सही है। वाराणसी में बाबतपुर है, ये भी सही है। लखनऊ में अमौसी यानी कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है, ये भी सही है। आगरा में फुर्सतगंज नहीं है, आगरा में जो है वह चकेरी है, जबकि फुर्सतगंज जो है यह रायबरेली में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई वर्ष किस वर्ष में हुई? 1950 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1976 में? तो इसकी स्थापना जो हुई है यह हुई है 1976 में, यानी कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है? मछलियाँ, धनुष, तीर और मोर, इसमें से क्या नहीं है? तो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह में जो नहीं है वह है मोर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी 2 मछलियाँ और 1 तीर धनुष उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में स्थित हैं, तो यहाँ पे मोर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कब तक? ऑप्शन है 2045 तक, 2040 तक, 2050 तक या फिर 3035 तक। कब तक जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर लाना है? तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है यह रखा गया 2045 तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते तो अंदर से मन नहीं करता बनाने का वीडियो, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है और रिस्पांस बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोग प्लीज़ रिस्पांस किया करिए और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं, और ऐसे ही टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिए और अपने तैयारी में जुट जाइए कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।